नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल फ्यूचर इनसाइट्स पर। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी और पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो लोगों को शेयर कीजिए। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और जीवन को बनाए रखने में सक्षम एकमात्र ज्ञात स्थान है। ये सूर्य से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर 93 मिलियन दूर है और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का निर्माण और जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल का निर्माण एक विशाल नेबुला गैस और धूल का बादल के संघनन से हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नेबुला सघन हो गया और धीरे धीरे एक डिस्क का रूप लेने लगा। इस डिस्क के केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ और बाहरी भागों में छोटे छोटे कण मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण इन छोटे छोटे कणों के आपस में टकराने और जुड़ने से हुआ। ये प्रक्रिया कई मिलियन वर्षों तक चलती रही और अंततः ग्रहों का आकार बढ़ता गया। प्रारंभ में पृथ्वी एक गर्म और लावा से भरी गेंद थी। समय के साथ पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ और इसकी बाहरी सतह ठंडी होकर एक ठोस क्रस्ट का निर्माण करने लगी। इस समय पृथ्वी की सतह पर कई ज्वालामुखी और भूकंप होते रहे, जिससे नई भूगर्भीय संरचनाएं बनी। ग्रह के ठंडा होने के बाद ज्वालामुखीय गतिविधियों से गैसें निकलने लगीं, जिससे प्रारंभिक वायुमंडल बना। इन गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रमुख थीं। जल वाष्प के संघनन से महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों के बनने के बाद जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणुओं माइक्रोब्स का उदय हुआ। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीवाणु जटिल जीवों में परिवर्तित हुए और पृथ्वी पर विविध जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। क्रस्ट, ये सबसे बाहरी परत है जिसमें महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट शामिल हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है, जबकि महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः बेसल्ट से बना है। मंटल, क्रस्ट के नीचे मंटल स्थित है, जो लगभग 2900 किलोमीटर 1800 मील मोटी परत है। ये सिलिकेट खनिजों से बनी होती है और ठोस चट्टानों के साथ साथ तरल पदार्थ भी होते हैं। कोर, मंटल के नीचे कोर स्थित है, जिसे बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया गया है। बाहरी कोर तरल लोहे और निकेल से बना है, जबकि आंतरिक कोर ठोस लोहे और निकेल से बना है। पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो धीरे धीरे गतिमान होती हैं। इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है, जबकि अन्य गैसें जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाव करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 365 दिनों में पूरा करती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी की जलवायु विविध है और इसमें ध्रुवीय, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शामिल हैं। जलवायु और मौसम प्रणाली पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के परस्पर क्रिया से प्रभावित होती है। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इसका वायुमंडल, जलवायु और जैव विविधता इसे अद्वितीय बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधन हमें जीवन की विविधता और समृद्धि का अनुभव कराते हैं। ये जानकारी पृथ्वी के निर्माण, उसकी संरचना और उसकी विशेषताओं को विस्तार से दर्शाती है। पृथ्वी का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो हमें हमारे ग्रह और उसके पर्यावरण को समझने में मदद करता है।